सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है वो 2018 के एग्ज़ाम में जो है ये सभी जीके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइस के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो जो है वो किनके दरबार में जो है एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शाहजहां, ऑप्शन बी में दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में दिया है अकबर, ऑप्शन डी में दिया हुआ शेरशाह सूरी। तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट्स में जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन हमारा है, डाइस के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिए गए हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुरु रामदास, ऑप्शन सी में दिया है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी में दिया है रंजीत सिंह। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट्स बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है गुरु नानक देव जी, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत के जो किस शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया था, किनके शासनकाल में, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश कौन के हाथों में सौंप दिया गया था। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है लॉर्ड कैनिंग, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फेसबुक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है HI5, ऑप्शन सी में दिया है विकीपीडिया, ऑप्शन डी में दिया है ट्विटर। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है।
तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर सी आ रहा है विकिपीडिया, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दलदली हिरन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जंगली गधा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एशियाई शेर। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर सी आ रहा है एक सींग वाला गैंडा, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है काकला शिमला रेलवे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माथेरान हिल रेलवे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नीलगिरी माउंटबेटन रेलवे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ यात्री रेल कौन सी थी? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पणजी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी में दिया है मंगोलिया, ऑप्शन डी में दिया है कंबोडिया। तो चलिए जल्दी से बताएं कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा है विशाखापत्तनम, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्रिकेट खेल में अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? ऑप्शन ए में दिया है लूडो, ऑप्शन बी में दिया है खो खो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैरम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है शतरंज। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताएं किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रिकेट के खेल के अतिरिक्त और किस खेल में जो है स्ट्राइकर होता है? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर सी आ रहा है कैरम, क्रिकेट के अलावा जो है कैरम में भी स्ट्राइकर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है बृहस्पति, ऑप्शन बी में दिया है मंगल, ऑप्शन सी में दिया है शुक्र और ऑप्शन डी में दिया है बुध। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ए आ रहा है बृहस्पति, वो बिल्कुल सही है। बृहस्पति ग्रह की जो सतह वो ठोस नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थल सेना प्रमुख, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राष्ट्रपति। तो चलिए जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेना बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? जिन भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सशस्त्र बलों का जो मुख्य सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे।